शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं की समझ और खोज की ओर ले जाना है। शिक्षा का असली काम व्यक्ति को यह समझने में मदद करना है कि वह कौन है, उसकी असली पहचान क्या है और वह इस जीवन में क्या करने आया है। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शिक्षा पर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि शिक्षा को लेकर आज के समय का जो दृष्टिकोण है वह वास्तविकता से कुछ अलग ही है। आप सभी ओशो रजनीश जी को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, चहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व, इनको किसी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं। ओशो के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी देना या बच्चों को तथ्यों और आंकड़ों से भरना नहीं है। उनके विचार में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक विकास को प्रेरित करना और उसे अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करना है। उनका कहना है कि शिक्षा का मतलब है व्यक्ति को उसकी पूरी संभावनाओं तक पहुंचने में सहायता करना। यह केवल मस्तिष्क का विकास नहीं है, बल्कि हृदय और आत्मा का भी विकास है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल एक कुशल पेशेवर बनाना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और जागरूक इंसान का निर्माण करना होना चाहिए। ओशो का मानना था कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को उसकी अनूठी पहचान, उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं और उसकी आत्मा की स्वतंत्रता को खोजने में मदद करे। उनके अनुसार एक सच्चा शिक्षक वह होता है जो अपने शिष्य को आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है, न कि केवल उसे समाज के तय मानकों में ढालने की कोशिश करता है। ओशो के विचारों में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को बाहरी ज्ञान से आंतरिक ज्ञान की ओर ले जाती है और उसे एक स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार करती है। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल रोजगार के लिए तैयार करना या जानकारी देना नहीं है। शिक्षा का मकसद व्यक्ति को उसकी आंतरिक क्षमता और आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। ओशो मानते थे कि शिक्षा का असली मकसद व्यक्ति को यह समझने में मदद करना है कि वह कौन है। जब तक शिक्षा आत्मा की खोज की दिशा में नहीं ले जाती, तब तक वह अधूरी है। शिक्षा का दायरा केवल बुद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं, बुद्धि, भावना, शरीर और आत्मा का विकास करना चाहिए। यदि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित रहती है, तो यह व्यक्ति को असंतुलित बना देती है। सही मायनों में शिक्षित व्यक्ति वही है जो संतुलित हो और जीवन के हर पहलू को समझ सके। ओशो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते थे, जो बच्चों को केवल तथ्यों और आंकड़ों से भरने पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा व्यक्ति को एक मशीन में बदल देती है जो केवल नौकरी करने और पैसे कमाने के लिए बनाई गई होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को रचनात्मकता, प्रेम और स्वतंत्रता के बीज बोने चाहिए, न कि आज्ञाकारी अनुयायियों को तैयार करना चाहिए। शिक्षा का असली काम बच्चों में रचनात्मकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। उनके अनुसार शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को उसकी अनूठी पहचान को समझने और उसे अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा को किसी भी प्रकार की दबाव या मजबूरी से मुक्त होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी स्वयं की खोज कर सकें। शिक्षा का लक्ष्य केवल बौद्धिक विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को भी
शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा व्यक्ति को संपूर्ण रूप से विकसित करती है और उसे जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ओशो का मानना था कि शिक्षा में प्रेम और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। वे कहते थे कि बिना प्रेम के शिक्षा अधूरी है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। इसी तरह ध्यान का महत्व यह है कि यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है और उसे आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करता रहता है। ओशो के अनुसार एक सच्चा शिक्षक वह है जो बच्चों को अपने तरीके से सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का काम बच्चों को आज़ादी देना और उन्हें अपनी राह खोजने में मदद करना है, न कि उन्हें पहले से निर्धारित रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करना। एक सच्चा शिक्षक वह है जो बच्चों को उनके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानता है और उन्हें विकसित करने में मदद करता है। तो मित्रों, शिक्षा का रहस्य उन मूल्यों में छिपा है जो हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को, दूसरों को और इस संसार को कैसे समझना चाहिए। यह रहस्य हमें सिखाता है कि असल सफलता केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, संतोष और दूसरों की भलाई में है। शिक्षा का रहस्य वह बीज है जो हमारे भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को अंकुरित करता है। यह बीज तभी फलीभूत होता है जब हम अपनी शिक्षा को केवल नौकरी या व्यापार तक सीमित न रखते हुए इसे अपने जीवन के हर पहलू में उतारते हैं। अब हम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और शिक्षाविद जे कृष्णमूर्ति के विचारों को समझेंगे कि उनका दृष्टिकोण शिक्षा को लेकर क्या है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा केवल बौद्धिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को संपूर्ण जीवन को समझने में सक्षम बनाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं की समझ और खोज की ओर ले जाना है। उनका मानना था कि शिक्षा का असली काम व्यक्ति को यह समझने में मदद करना है कि वह कौन है, उसकी असली पहचान क्या है और वह इस जीवन में क्या करने आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल तथ्यों और आंकड़ों का संचय नहीं, बल्कि यह समझना है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने हमेशा मन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बच्चों को प्रश्न पूछने, संदेह करने और सत्य को समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके अनुसार एक ऐसा मन जो स्वतंत्र और खुले विचारों वाला हो, वह जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उनका समाधान खोज सकता है। कृष्णमूर्ति पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के मुखर आलोचक थे। उन्होंने कहा कि प्रणाली बच्चों को रटने, परीक्षा पास करने और नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षित करती है, लेकिन यह उन्हें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद नहीं करती। उनका ऐसा मानना था कि इस प्रणाली में रचनात्मकता, स्वतंत्रता और स्वयं की खोज के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को एक मशीन की तरह तैयार करती है जो केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई होती है। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में रिश्तों और समझ की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का काम केवल तकनीकी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं
और उनके साथ कैसे सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम दूसरों के साथ सही संबंध स्थापित नहीं करते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी ही है। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा में ध्यान और अवलोकन को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि ध्यान और अवलोकन से व्यक्ति अपने मन की गतिविधियों को समझ सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता देना है। उन्होंने ध्यान को शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा माना, जो व्यक्ति को अपने अंदर की शांति और स्थिरता तक पहुंचने में मदद करता है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि शिक्षा को डर और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना चाहिए। उनके अनुसार जब शिक्षा में डर और प्रतिस्पर्धा होती है तो वह व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, न कि उन्हें दूसरों के साथ तुलना करने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने शिक्षक और छात्र के संबंध को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू माना। उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्र को उसकी पूरी संभावनाओं तक पहुंचने में मदद करना है। शिक्षक को स्वयं भी सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और छात्र के साथ एक सह शिक्षार्थी की तरह व्यवहार करना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षक का असली काम छात्र के भीतर स्वतंत्रता, रचनात्मकता और स्वयं की खोज की भावना को जागृत करना है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को भी शामिल करना चाहिए। उनके अनुसार एक सही शिक्षा वही है जो व्यक्ति को जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और उसे एक संतुलित, स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने की क्षमता प्रदान करती है। तो मित्रों, शिक्षा का वास्तविक स्वरूप आप सभी के समझ में आ गया होगा, जो यह बताता है कि शिक्षा व्यक्ति को उसकी वास्तविकता, उसके भीतर की गहराइयों और उसके जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो व्यक्ति को स्वतंत्रता, रचनात्मकता और प्रेम की दिशा में ले जाती है। उनके विचारों में शिक्षा का काम केवल तथ्यों और आंकड़ों को सिखाना नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को समझने और एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए व्यक्ति को तैयार करना होना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।